एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम सोचते हैं कि प्राइस एक एसएमआर करता है, अभी मेरे एग्जाम्पल प्राइस सेल आया, अब हम एक एटीएच देख रहे हैं, दोबारा से एटीएच के बारे में सोचते हैं, ठीक है कि प्राइस एक एटीएच लगा सकता है क्या। अब उसके लिए हमारे पास कंडीशंस क्या हैं। अब उसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे हमें कैंडल कौन सी चाहिए, मंथली या 3 मंथ की कैंडल चाहिए। अब मंथ या 3 मंथ के लिए हम 2 वीक्स को डेवलप करने देंगे। फर्स्ट जब भी कोई कैंडल ओपन होता है ना, जब भी कोई कैंडल ओपन होता है, उससे प्रीवियस कैंडल ने अगर वो चीज की होती है, यानी कि एसएमआर किया होता है, तो नेक्स्ट कैंडल डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। लेकिन एक कैंडल ऑलवेज एसएमआर करता ही करता है। एसएमआर मीन स्मार्ट मनी रिवर्सल। जब वो करेगा ना तो नेक्स्ट कैंडल डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर मैं तुम्हें बताऊं एसएमआर होता क्या है, एसएमआर होता है कोई भी कैंडल है, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे हम एक हायर टाइम फ्रेम की पिक्चर देख रहे हैं, बायर्स फाइंड कर रहे हैं ना, ये हमारे पास एक मंथली का कैंडल है, एक मंथली, ठीक है। अब इस मंथली के कैंडल में हमारे पास कितने वीकली कैंडल्स आएंगी, हमारे पास 4 वीक की कैंडल्स हैं। अब 4 वीक जो है ना, वो उनका एसएमआर किस तरह से देखा जाता है, प्राइस किसी स्विंग लो को स्विप करे या हमें 2 वीक्स मिलके, एक वीक ये एंड सेकेंड वीक इधर ओपन होता है एंड ये सेकेंड वीक, अब 2 वीक आपस में, 2 वीक, यानी कि एग्जांपल के तौर पे ये मंथली कैंडल है। मैं अगर यहाँ पे लिख दूं ज़्यादा क्लियर होगा, मंथ एंड ये भी मंथ, ये मंथ की विंडो है, ये टाइम विंडो है, ये कैंडल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। जैसे डेली का कैंडल ओपन होता है एंड क्लोज होता है, ठीक है। ये मंथ ओपन एंड ये मंथ एंड, ठीक है। ये दो पॉइंट ए टू पॉइंट बी है, ठीक है। अब हमारे पास इस मंथ में कितने वीक्स बनेंगे, 4 वीक्स की कैंडल्स बनती हैं, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम 4 वीक्स का देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मंथ ओपन हुआ और एक वीक ओपन हो गया। अब इस फर्स्ट वीक का एक जो लोएस्ट पार्ट है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनेगा, रुको गलती से हो गया, यहाँ पर मुझे ये करना है, हाँ। अब यहाँ पर एक वीक का एक वीक जो है अपना, एक मिनट मुझे पहले लिखने दो, हाँ। अब ये मंथली यहाँ पर 1 वीक हुआ है, यानी कि मंथली कैंडल ओपन होगी, साथ एक वीकली कैंडल भी ओपन होगी, या फिर कभी कभार कैसा होता है कि एक वीक के अंदर एक मंथली कैंडल ओपन हो जाती है, ठीक है। वो सब चीजें एंटीसिपेट भी मैं बताता हूँ। पहले ये समझो कि एक मंथ ओपन हुआ, ठीक है। अब उसके साथ एक वीकली कैंडल ओपन होता है, वीकली कैंडल का लोएस्ट पार्ट एंड सेकेंड वीक का लोएस्ट पार्ट, अगर वो आपस में कैंडल किसी, यानी कि लोएस्ट पार्ट, ये नहीं कि ये लो इधर हो, एक लो उसी कैंडल की टाइम विंडो के अंदर भी एक लो पड़ा हो। जैसे हम आप लोग मिडनाइट ओपनिंग रेंज निकालते हो 12-12:30, अब उसके अंदर एक, उस रेंज के अंदर हम एक लोएस्ट पार्ट लेते हैं ना। अगर मैं बताऊं कि एक रेंज है, ये 12-12:30 का रेंज है, ठीक है। अब उसके अंदर हमें इन लो से फर्क नहीं पड़ता कि ये लो इधर लगा हुआ है, लेकिन हमें इस रेंज के लो पर हम स्टैंडर्ड डिवीजन प्लॉट करते हैं, जो मिडनाइट ओपनिंग गैप है यहां से लेके यहां तक, ठीक है। अब इस चीज को इसी तरह से मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि इस वाली टाइम विंडो में ये तुम लोग मिडनाइट मत मानो, अब इसको एक समझ लो कि ये वीकली ओपनिंग है, ये वीकली क्लोजिंग है। इसके अंदर जो लोएस्ट पार्ट है ना, लोएस्ट पार्ट, उसको मार्क करके रखो, और नेक्स्ट लो पार्ट, अगर वो इसको स्विप करता है इसी मंथली कैंडल के अंदर, या फिर इसके साथ वो कोरिलेशन पेयर एसएमटी करता है, और प्राइस यहाँ पे तुम्हें सीआईएसडी दे देता है, ठीक है। सीआईएसडी देता है, अवर मंथली है ना, तो 4 आवर पे तुम्हें सीआईएसडी मिल जाता है, तो ये तुम्हारा एसएमआर हो जाता है। अब तुम इस लो को प्रोटेक्ट करते हुए ना कहाँ तक सोच सकते हो, तुम लोग सोच सकते हो कि प्राइस जिस रेंज से गिरा, एग्जाम्पल के तौर पे इस रेंज से गिरता हुआ है, इसके 50% तक तो जाएगा। ये इतना करता है कि प्राइस इसके 50% तक जाएगा। अगर मैं तुम्हें इसकी लाइव एग्जांपल दूं, और 50% तक कैसे जाएगा, 2 वीक ये चीज करेंगे ना, तो जो थर्ड वीक होगा ना, वो ओपन होने के साथ डिस्ट्रीब्यूशन देने की कोशिश करेगा। वो इतना वेट नहीं करेगा कि मैं एक लो वीक लगा दूं या लोगों को लास्ट पीओआई तक आऊं, मैं फिर डिस्काउंट में आऊं। प्राइस कभी भी इतनी, एक बार एसएमआर हो जाता है ना, उसके बाद जब वो अपने इस लो से ऊपर ट्रेड करने लग पड़ता है, जब प्राइस किसी लो को प्रोटेक्टेड लो बना देता है एंड उसके बाद उसके ऊपर ट्रेड करने लग पड़ता है ना, तो प्राइस फिर डिस्ट्रीब्यूशन ही करता है। वो इन लो, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि वो यहाँ पे टाइम स्पेंड कर चुका होता है। क्योंकि देखो इस वाली चीज को फॉर्म होने में ना, ये चीज मैनिपुलेट बहुत कम होती है। अगर कोई हायर टाइम फ्रेम का पीओआई पे होती है ना, तब तो ये बहुत स्ट्रोंग है, लेकिन अगर ये किसी पीओआई पे नहीं है, ठीक है, तो फिर भी ये चीज स्ट्रोंग है। क्यों ये चीज स्ट्रोंग है, क्योंकि इसको डेवलप होने में टाइम लगा है। ये बहुत कम लोग देखते हैं चीज कि एक वीक के, एक मंथ के अंदर हम 2 वीक को इस तरह से देख रहे हैं। जब 2 वीक होता है, इस तरह से बनता है,
ठीक है, तो इसमें टाइम लगा, ये एसएमटी इस लो को बनने में टाइम लगा, ये सब कुछ करने में टाइम लगा। अब थर्ड वीक के अंदर अपने को क्या करना है, डायरेक्शन अपनी क्लियर है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, रेंज का 50% तो कम से कम प्राइस जाएगा ही जाएगा, समझे। उस 50% को हमने टारगेट करना है। अब वो अपना बायस है, ये हमारा एसएमआर है, एक लॉन्ग टर्म बायस लेके चलेंगे इसकी हेल्प से। अब ये जो बायस है ना, इसके अब एग्जांपल के तौर पर ये मंथली है, अब इसमें डेली कैंडल भी प्रिंट होंगे, 4 आवर भी होंगे, हमारे 1 आवर की कैंडल्स भी आएंगे। अब उसके लिए हमारे पास आता है नैरेटिव, वो सब चीजें क्लियर नैरेटिव करता है। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, स्ट्रक्चर भी एक नैरेटिव, स्ट्रक्चर को नैरेटिव में भी ले सकते हो तुम लोग, बायस में भी ले सकते हो। स्ट्रक्चर वही आईसीटी का आईटीएल एचटीएल होता है। अगर ये चीज फॉर्म होती है ना, तो यहाँ पे साथ ही तुम्हारा एग्जांपल के तौर पे तुम्हें बताऊं, यहाँ पर एक 3 कैंडल स्विंग, यहाँ पर एक 3 कैंडल स्विंग, और एक मिड में 3 कैंडल स्विंग, ये तुम लोग का इंटरमीडिएट टर्म लो तो बन नहीं गया, ठीक है, जब ये फॉर्म होता है। तो ये इंटरमीडिएट टर्म लो बन नहीं गया। अब जब इंटरमीडिएट टर्म लो बना, ठीक है, तो प्राइस फिर इस वाले हाइज को लेने जाता है, यानी कि जहां पे इंटरमीडिएट टर्म हाई पड़ा होता है, ठीक और है। अब वो भी प्राइस ने एक बारी ये जो एस टी एल आई टी एल एस टी एल, ये जो 3 कैंडल स्विंग्स है, इनका एक ग्रुप बना दिया, उसके बाद उसके ऊपर क्लोजिंग जब आती है, तब जो ये लास्ट लो है, ये आपका मार्केट बन जाता है लॉन्ग टर्म लो। लॉन्ग टर्म लो बन जाता है ये। ठीक है। अब ये लॉन्ग जैसे टर्म, हाँ, यही मैं बता रहा था एग्जांपल के तौर पर, अगर मैं तुम लोग को थोड़ा सा स्ट्रक्चर का नॉलेज देता हूँ ना, तो थोड़ा सा अब्दुल्ला भाई स्ट्रक्चर मैं का आपसे बता। एक पूछ रहा हूँ कि हम्म जैसे आपने ये अभी एसएमआर जो बताया, ठीक है, ये आपने बताया कि मंथली वगैरह, ये तो आपने एक पोजीशन या फिर डायरेक्शन आपने एक बताया, करेक्ट। बट उस हम्म। डायरेक्शन में जो नरेटिव हम लोग बात कर रहे हैं हाँ कि हाँ। नरेटिव डेली में चेंज होंगे, क्योंकि क्या है, देखो हमारा एंड गोल इसका क्या है, हमें पता है कि ये हाईज लेने जाएगा या लो लेने जाएगा आफ्टर एसएमआर। हम्म एसएमआर, ठीक है। हम्म। बट उसके बाद जब वो हम लोग उसको टॉप डाउन एनालिसिस में बैठेंगे, जैसे कि हम लोग मंथली पे देख रहे हैं, बट उसके बाद जब हाँ। वीकली पे आएंगे, तो वीकली के भी अपने छोटे छोटे जो भी बायस है, जो छोटे छोटे जो नरेटिव्स है, वो मार्केट अपने अपने हम्म। डन करते जाएगा। हाँ, करेक्ट। वो करता जैसे जाएगा। मान लो मार्केट मंथली पे डिस्ट्रीब्यूशन पे, बट वीकली पे मान हम्म। लो वो रिट्रेसमेंट ले रहा है, करेक्ट। 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 उसके बाद फिर वो डेली पे वो सेम कैंडल शायद से कोई ग्रीन कैंडल रहेगी, फिर 4 आवर पे शायद हम्म से वो एक रेड कैंडल रहेगी, कि मान लो कोई वो एक रिट्रेसमेंट ले रहा है। एम आई राइट? हम्म। तो हाँ, एकदम मल्टी टाइम राइट। फ्रेम में इसको कैसे अलाइन करना है? जैसे कि हाँ। आप एक मंथली तो चलो आप एक पोजिशनल ट्रेडर के लिए आपने बताया, बट हम्म। अगर मैं आपको पूछूं कि मुझे मंथली पे यहाँ पे मोस्टली सब जो लोग हैं वो इंट्राडे करते हैं, हम्म। तो इंट्राडे पे हमें कैसे करना है, या फिर एक बार मैं सबके माइक्स ओपन कर देता हूँ, वन बाय वन क्वेश्चन पूछना। हाँ, अ, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है ना किसी का, तो वो सभी भाई, मैं जो चीज़ है ना, मोस्टली जो ये डेली बायर्स एंड 4 आवर तक का, वो नैरेटिव में आती हैं चीज़ें। ठीक है। एक बार ये इनसे क्वेश्चन पूछ लेते कि यहाँ तक किसी को डाउट या फिर यहाँ तक किसी को कुछ समझा नहीं समझा, वन बाय वन पूछना। कोई मार्केट मत बना देना, मच्छी मार्केट, ठीक है, सबके आंसर किए जाएंगे। हम्म। चलो, अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है, तो जिसको बात करनी है वो अनम्यूट करो। तो हैप्पी भाई, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर जब वीकली को ऊपर जाना है तो वो हाँ, लास्ट वीकली को बिना स्वीप किए हुए चले जाएगा? हाँ, वो डिपेंड करता है तुम्हारा टाइम एंड प्राइस थेरी पे, कि मार्केट के पास टाइम कितना बचा है। वो अपने जो भी शॉर्ट टर्म नैरेटिव अगर है। देखो वो वीक देखो ना, अगर एग्जांपल के तौर पे मैं तुम्हें बताऊं, मेरा आवाज़ आ रहा है क्या? हेलो। यस यस सर, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, आवाज़ क्लियर। हाँ देखो, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यार, जो एक एसएमटी होता है ना, एक एसएमटी जो होता है, वो एक मिरर होता है, ठीक है। एक अगर एग्जांपल के तौर पे, अगर ये गोल्ड है ना, ठीक है, और एक ये सिल्वर है, या यूरो है, यूरो यूएसडी है, नैस्डैक है, US 500 है। अब अगर इसको ये चीज करना है, अगर इसको बाइंग में जाना है ना गोल्ड को, तो सिल्वर को भी यस। साथ जाना ही पड़ता है। सिल्वर दो चीजें कर सकता है, सिल्वर कभी ये नहीं होगा कि तुम्हें मोस्टली, यानी कि ये केस, ये ना प्रोबेबिलिटी की गेम होती है, लेकिन मोस्टली प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि अगर गोल्ड को बुलिश होना है ना, तो सिल्वर यहाँ फिर कंसोलिडेशन में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ अपनी रेंज में एक शिफ्ट हो जाएगा, या फिर वो भी उसके साथ अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना स्टार्ट करेगा। तो ये जो चीज़ है ना, ओके। अगर उसको जाना ही पड़ता है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं तुम्हें बताऊं, अब यूरो यूएसडी है एंड यूएसडी जेपीवाई है, तुम मैं कई एग्जांपल्स अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वो ना, तुम्हारा एग्जांपल के तौर पे यूरो ने वो लोज लिए होते हैं, ठीक है, लेकिन यूएसडी जेपीवाई ने लिए नहीं होते, लेकिन यूएसडी जेपीवाई फिर भी स्पीड में भाग रहा होता है।
अब वो क्यों भाग रहा होता है, उसके पीछे लॉजिक यही होता है क्योंकि उसका जो कोरिलेशन पेयर है, जो उसका मिरर यानी कि जो उसका मिरर है उसने उसको ले चुका है ओके वो ओके, उसके एसएमटी टाइप, राइट? हाँ एसएमटी टाइप, लेकिन ये एसएमटी ओके दूसरी एसएमटी से बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट ओके। एसएमटी होती है क्यों। हाँ इसके अंदर मैं अभी कंडीशंस भी बताऊंगा कि ये एसएमटी कंफर्म कैसे होती है, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। ये अभी एक नॉलेज है सिर्फ, आप लोगों को एक ओके दिमाग में डाला जा रहा है बायस क्या होता है, फाइंड किस तरह से किया जाता है। हाँ। अब्दुल्ला भाई, मेरे एक ओके ओके। सवाल है, क्योंकि हम्म। मोस्टली यहाँ पे ट्रेडर्स होंगे वो न्यूयॉर्क में ट्रेड करते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं कुछ भी। तो अगर हमारा ऑब्जेक्टिव न्यूयॉर्क सेशन के से पहले रीच हो जाए, या इतना करीब हो ऑब्जेक्टिव के कि हमें प्रॉपर इसको रिवार्ड ना मिल रहा हो, तो उसमें क्या करें? उसमें छोड़ दो यार ट्रेड उसमें, या फिर उसको नेक्स्ट प्राइस को डेवलप होने दो। एग्जांपल के तौर पे ऑब्जेक्टिव, जब तुम एक अच्छा सा ऑब्जेक्टिव मार्क करते हो, ठीक है, एंड प्राइस तुम्हारा न्यूयॉर्क से पहले ही, जब तुम ट्रेड लेने आते हो उससे पहले ही तुम्हारा ऑब्जेक्टिव डन हो जाता है, ठीक है, प्राइस ने ऑब्जेक्टिव डन किया। अब उसके बाद तुम वहां, अब तुम, ये तुम्हारे ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव डन है, अब तुम यहाँ से क्या सोच रहे हो, तुम दोबारा से ट्रेंड को कंटिन्यूएशन सोच रहे हो या रिवर्सल सोच रहे हो। अगर तुम्हें वो तुम्हारा अगर कोई साइन वगैरह दे रिवर्सल का, तो तुम एक रिवर्सल प्लान कर सकते हो। कहाँ तक के लिए, इन पीओआईज तक, मेरी बात समझ। यहाँ फिर अगर वो कंटिन्यूएशन करता है तो रुको, नेक्स्ट डे की कैंडल ओपन होने दो, या फिर कोई भी कैंडल ओपन होने दो जो तुम्हें बायस एक दे एंड नेक्स्ट डायरेक्शन दे। पावर ऑफ थ्री ओपन होने दो, उसको हाँ। देखो क्या कर रही है। ठीक है, जो भी टाइम फ्रेम पे आप कर रहे हो ना, वो टाइम फ्रेम पे आपको नेक्स्ट पावर ऑफ थ्री ओपन होने दो, and उसके बाद फिर अपना, हमें क्या लगता है इससे ज्यादा मार्केट क्या कर रहा है इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। ठीक है, हम्म। हमें लगता है रिवर्सल लेगा ये ऑब्जेक्टिव डन करने के बाद, इसलिए नहीं, क्योंकि हम लोग मान लो देख रहे हैं 1 आवर पे या फिर 4 आवर पे देख रहे हैं, बट मार्केट जो है मान लो मंथली के डिस्ट्रीब्यूशन में है अपसाइड के, तो फिर आपको वो 1 आवर 4 आवर को रिस्पेक्ट ज्यादा देगा या फिर मंथली के नैरेटिव एंड बायस को ज्यादा रिस्पेक्ट देगा, किसको देगा आप बताओ। मंथली। मंथली बजट है उसमें ज्यादा हम्म। देते हैं। मंथली का मंथली देखो। रिस्पेक्ट। आपको ज्यादा रिस्पेक्ट देगा, क्योंकि जितना बड़ा तुम्हारा टाइम फ्रेम, मतलब जितना तुम हाइयर टाइम फ्रेम पे चले जाओगे, उतना तुम्हारे लिए मार्केट एकदम क्लियर कट हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो तुम्हारा मार्केट लॉन्गर टाइम फ्रेम पे बुलिश है, और तुम्हें मान लो 5 मिनट पे वो सेलिंग दिखा रहा है। ठीक है, जो भी शॉर्ट टर्म बायस है, जो भी शॉर्ट टर्म नैरेटिव्स है उसके उसके अकॉर्डिंगली, तो वहां पे आप काउंटर प्लान कर सकते हो, बट वहां पे आप हैवी जो भी आपकी क्वांटिटी है वो डिप्लॉय मत करना, क्योंकि मार्केट का फाइनल जो भी एल्गोरिदम जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है अपसाइड के। ठीक है, हम्म। तो दादा ये, हाँ हाँ, दादा मैं बोल रहा था कि ये जो आपने ऑब्जेक्टिव मार्क किए हैं मंथली कैंडल की, तो ये आपने ये समझाने के लिए किया है ना कि मार्केट पहले एक लोअर विक लगाने के लिए जाएगा, फिर प्रीवियस कैंडल का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। देखो एक वही। बार इनको अब्दुल्ला, इनको ना पावर ऑफ थ्री एक बार ड्रॉ करके बता दो कि होता क्या है पावर ऑफ थ्री। एक पावर ऑफ थ्री कंसेप्ट बता रहे हैं आपको, वो हर आपके टाइम फ्रेम, मतलब उसका एक फंडामेंटल बता रहे हैं, बाकी उसका काम सब क्या टाइम फ्रेम पे सेम है। एग्जाम्पल के तौर पे देखता हूँ यार, पावर ऑफ थ्री जो है ना, देखो पीओ थ्री जो आईसीटी ने ये जब चीज बताई थी ना, पीओ थ्री इतना एडवांस, यानी कि इसको कॉन्सेप्ट को ज्यादा लोग क्यों यूज करते हैं, अगर तुम मोस्टली ट्रेडर्स को देखोगे ना, वो पीओ थ्री पे ही काम करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि मैं एग्जाम्पल तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम एक डायरेक्शन क्लियर कर लेते हो, ठीक है, एक डायरेक्शन तुम्हारी क्लियर हो गई, एंड तुम उसके बाद पावर ऑफ थ्री तुम्हें नैरेटिव बहुत अच्छा देता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक 4 आवर की कैंडल है, वो इस तरह से क्लोज करती है, ठीक है, एकदम एक्सपेंशन और ट्रेंड बुलिश है। अब तुम, कुछ लोग क्या है, अब जो जो इन चीज़ों को नहीं जानते वो लोग क्या करेंगे, वो ये वाले पीओआईज ड्रॉ करके बैठे होंगे, जो यहाँ पर यानी कि 15 मिनट ले लो या तुम 30 मिनट 1 आवर ले लो, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक्स एफईजीज मार्क करके बैठे होंगे, कुछ यहाँ पर बैठे होंगे, ठीक है। लेकिन प्राइस, अब जो जिनको पीओ थ्रीज का कॉन्सेप्ट पता है एंड उनके ऑब्जेक्टिव एकदम उन्हें पता है कि प्राइस को ये डन करना है, ठीक है, प्राइस यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। अब उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, वो सिर्फ एक लो विक लगने का वेट करेंगे, जैसे ही प्राइस लो विक लगाएगा, या फिर इस कैंडल, अगर मैं इस कैंडल का बताऊं, इस कैंडल के इस वाली रेंज के 0.25% है, इसके ऊपर से हमें कोई भी यहाँ पर यानी कि रिएक्शन देगा, ठीक है, या फिर यहाँ पे कोई सीबी पड़ा है यानी कि बीसी पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई भी एफईजी पड़ा है, ठीक है, उसके ऊपर से हमें कोई भी सीआईएसडी या कोई भी एंट्री मॉडल जो हम यूज करेंगे, ठीक है,
वो देता है, तो हम इजीली यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और प्राइस हमें पता है, प्राइस हमारे ऑब्जेक्टिव के एकदम करीब है, प्राइस ये ऑब्जेक्टिव डन करेगा। ये कोई भी बीएसएल हो सकता है तुम्हारा को, अब एग्जांपल के तौर पे एकदम वीक के पास आ गया, इस बीएसएल को प्राइस लेना है, प्राइस को वो प्राइस इसको स्विप करेगा। अब तुम्हें सिर्फ एक